नमस्कार साथियों, मैं प्रभात कुमार विश्नोई इकोनॉमिक्स स्टडी पॉइंट पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए शुरू करते हैं आज की अपनी ऑनलाइन क्लास। आज की हमारी ऑनलाइन क्लास का शीर्षक है मुद्रा प्रसार, अर्थ परिभाषा, कारण एवं प्रभाव। आइए शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं प्रभात कुमार विश्नोई इकोनॉमिक्स स्टडी पॉइंट पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज की अपनी ऑनलाइन क्लास में मेरा टॉपिक है मुद्रा प्रसार अथवा मुद्रास्फीति, अर्थ परिभाषा, कारण एवं प्रभाव। तो आइए शुरू करते हैं आज की अपनी ऑनलाइन क्लास। मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन ऑफ मनी। मुद्रास्फीति एक अत्यंत विवादित शब्द है। प्रारंभ में मुद्रास्फीति से आशय यह लगाया जाता था कि मुद्रा की मात्रा का विस्तार उसके पीछे रखे जाने वाले रक्षित कोषों की तुलना में अधिक हो गए। नवप्रतिष्ठित अर्थशास्त्री मुद्रास्फीति से आशय मुद्रा के परिमाण में अत्यधिक वृद्धि के परिणाम स्वरूप कीमतों में द्रुत वृद्धि से लगाते थे। इस आधार पर मुद्रास्फीति का कारण मुद्रा की मांग की तुलना में मुद्रा की पूर्ति का अधिक होना था। इसके विपरीत प्रोफेसर किन्स ने तथा अन्य अर्थशास्त्रियों ने मुद्रास्फीति को रोजगार तथा आय से संबंधित किया है। साथियों, आइए मुद्रा प्रसार का अर्थ जानने के बाद अब परिभाषाओं पर चर्चा करते हैं। मुद्रा प्रसार की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा निम्न प्रकार से हैं। पहली परिभाषा प्रोफेसर काउथर की है। मुद्रास्फीति वह स्थिति है जिसमें मुद्रा का मूल्य गिरता है और वस्तुओं के मूल्य बढ़ते हैं। यानी मुद्रास्फीति वह स्थिति है जिसमें मुद्रा का मूल्य गिरता है और वस्तुओं के मूल्य बढ़ते हैं। तो साथ ही यहाँ पर काउथर की इस परिभाषा की आलोचना की जा सकती है और की गई है, और यह बताया गया है कि मूल्यों में वृद्धि, प्रत्येक प्रकार की वृद्धि को मुद्रा प्रसार नहीं माना जा सकता है, और इसी प्रकार से मुद्रा के मूल्य में गिरावट को भी मुद्रा प्रसार नहीं माना जाता। ठीक है, जैसे काउथर ने कह दिया कि मुद्रा की मात्रा में वृद्धि के फलस्वरूप कीमतें गिरती है, मुद्रा की वस्तु की कीमतें बढ़ती हैं, तो वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि को केवल मुद्रा प्रसार के कारण हुआ ऐसा नहीं माना। ठीक है, दूसरी परिभाषा प्रोफेसर केमलर की है। यदि मुद्रा की मात्रा अधिक हो और वस्तु की मात्रा उत्पादन घटने के कारण कम हो जाए तो उस स्थिति को मुद्रा स्फीति की स्थिति कहते हैं। पिंगू, प्रोफेसर पिंगू ने क्या कहा है कि जब मौद्रिक आय उपार्जन संबंधी क्रियाओं से कहीं अधिक तेजी से बढ़ती है तब मुद्रास्फीति की दशा उत्पन्न होती है। फिर से सुनिए, जब मौद्रिक आय उपार्जन संबंधी क्रियाओं से कहीं अधिक तेजी से बढ़ती है तो मुद्रास्फीति की दशा उत्पन्न होती है। एक बहुत अच्छी परिभाषा पॉल एंजिन की है। पॉल एंजिन की परिभाषा इस प्रकार से है, मुद्रास्फीति असंतुलन की वह दशा है जिसमें क्रय शक्ति का विस्तार कीमत स्तर में वृद्धि करने की प्रवृत्ति रखता है तथा यह उसका परिणाम भी है। साथियों, यहां पर पॉल एंजिन ये कह रहे हैं कि जब मुद्रा स्फीति होती है तो वो कब होती है? जब असंतुलन की स्थिति होती है, असंतुलन की दशा होती है, जिसमें क्या होता है? क्रय शक्ति का विस्तार होता है, अर्थात मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होती है। अर्थात
कीमत स्तर में वृद्धि का कारण बनती है। मुद्रा की यानी क्रय शक्ति का जो विस्तार है वो कीमत स्तर में वृद्धि का कारण बनती है तथा कीमत स्तर में वृद्धि होने के कारण क्या होता है कि क्रय शक्ति का विस्तार होता है। समझ नहीं आया ना? फिर से बताता हूं मैं इसको, आप समझिए ढंग के साथ। मतलब होता यह है कि जब क्रय शक्ति का विस्तार होता है तो वस्तुओं की लागतें यानी कीमतें बढ़ती है और कीमतें बढ़ने से प्रयोजनाओं का खर्च बढ़ता है, लोगों का व्यय बढ़ता है, जिसे पूरा करने के लिए और अधिक मुद्रा की आवश्यकता पड़ती है। इससे मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होती है। पुरानी योजनाएं होती है, सरकार नई योजना यानी पुरानी योजनाओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त धन की व्यवस्था करती है, अतिरिक्त नोट निर्गमन करती है, जिससे मुद्रा की मात्रा जो है अर्थव्यवस्था में बढ़ती है। अगर सरकार भी लगाती है तभी लोगों के जेबों से पैसा निकल के सरकार के पास पहुंचता है और सरकार उसको व्यय करती है। ठीक है, तो कर का भी प्रभाव उसी प्रकार का होता है। चलिए साथियों, पॉल इंजन की इस परिभाषा के बाद अब हम उन स्थितियों की चर्चा करते हैं जिसमें कीमतों में वृद्धि होती है और इसकी तुलना हम उत्पादन से कर सकते हैं। यानी कि मौद्रिक मात्रा में वृद्धि के फलस्वरूप उत्पादन की मात्रा में भी परिवर्तन होता है। अगर हम उनकी तुलना करें, उत्पादन की मात्रा की मौद्रिक मात्रा से तुलना करें, तो हम ये ज्ञात करने में सफल हो जाएंगे कि मुद्रा प्रसार है की स्थिति है अथवा नहीं है। यदि किसी भी रूप में, ठीक है, किसी भी रूप में यदि मुद्रा की मात्रा उत्पादन की तुलना में बढ़ती हो तो हम कह सकते हैं कि मुद्रा प्रसार की स्थिति है। ऐसा 5 स्थितियों में हो सकता है। जब देश के मौद्रिक आय और उत्पादन दोनों बढ़ रहे हैं परंतु मौद्रिक आय उत्पादन की तुलना में अधिक तेजी के साथ बढ़ती है। ठीक है, मौद्रिक आय में वृद्धि होती है उत्पादन की तुलना में अधिक तेजी से। दूसरी बात, जब मौद्रिक आय बढ़ती है और उत्पादन स्थिर रहता है, ऐसे में भी असंतुलन हो जाएगा। उत्पादन कम रहेगा, मौद्रिक आय अधिक हो जाएगी, मूल्य बढ़ेंगे। जब मौद्रिक आय बढ़ती है और उत्पादन कम हो जाता है, समझ रहे हैं ना? जब मौद्रिक आय बढ़ेगी, उत्पादन कम होगा, तब भी असंतुलन होगा, जिसमें वस्तुओं के मूल्य बढ़ेंगे और मुद्रा की क्रय शक्ति घटेगी। जब मौद्रिक आय यथास्थिर रहती है परंतु उत्पादन घटता है, ऐसे में भी असंतुलन होगा, मौद्रिक आय अधिक और उत्पादन कम, अर्थात वस्तुओं में के मूल्य में वृद्धि और मुद्रा की क्रय शक्ति में कमी। इसके अलावा जब मौद्रिक आय और उत्पादन दोनों घटते हैं परंतु मौद्रिक आय की अपेक्षा उत्पादन अधिक तेजी से घटता है, तब भी मुद्रा प्रसार की स्थिति होती है।